स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 20 हमने कर लिया था। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कि क्वेश्चन नंबर 21 में है कि शमल borrows rupees 20,000 at 12% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कितना बोरो किया? 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। इफ ही रीपेस 8400 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल 8400 पे कर दिया, एंड 9680 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, लो भाई दूसरे साल के एंड में भी उसने पे कर दिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो इस रिपेमेंट के बाद जो पैसा बचा है वही थर्ड ईयर के लिए बिगिनिंग में हो जाएगा। कितना रुपीस बोरो किया उसने? 20,000 रुपीस बोरो किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम। यहां पे दो रिपेमेंट है, एक रिपेमेंट है पहला वाला 8400 का, और दूसरा रिपेमेंट है यहाँ पे, यानी कि सेकेंड टाइम सेकेंड ईयर के एंड में दिया उसने 9680 रुपीस। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में निकालना है, तो हम वन बाई वन सिक्वेंशियल चलेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टाइम से कोई मैटर यहाँ पे नहीं है। तो वन बाई वन करते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। तो देखो वीडियो का स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं। 20,000 इनटू 12 इनटू 1/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना आया? 12 टू जा 2400। ठीक है, डबल जीरो यहाँ पे 2400, ये इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 20,000 उसने लिया हुआ था प्लस 2400 उसका इंटरेस्ट आया, यानी कि 22,400, ये उसका अमाउंट आ गया। इसको प्रिंसिपल नहीं कहेंगे क्योंकि रीपेमेंट करेंगे। तो अमाउंट लेफ्ट आउटस्टैंडिंग आफ्टर रीपेमेंट ऑफ हाउ मच? 8400 रुपीज। 8400 का रीपेमेंट कर रहा है, इसका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा भाई। 22,400 माइनस 8400, 400 से 400 कैंसिल हो गया, 22 में से 8 माइनस कर दो, 14,000 आ जाएगा। अब ये जो 14,000 आया है, यही प्रिंसिपल है किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए। तो चलो इंटरेस्ट निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल इनटू रेट, यानी 12 इंटू 1/100। अगेन 2 0, यहाँ 2 0 को कैंसिल करेगा, 12 4 जा 48 का 8 कैरी आया 4, और 12 1 जा 12 4 16 1680। तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ गया एंड में? प्रिंसिपल जो सेकेंड ईयर के लिए था, साथ ही साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने, और ये 14,000 में ऐड करेंगे। देखो भूलना नहीं, रिपेमेंट के बाद जो पैसा बचा है इस 14,000 में 1680 रुपीस को ऐड करेंगे। तो 14,000 और एक ये 15,000 हो गए, बस 680। और वैसे भी डायरेक्टली 3 0 थे, तो मैं तीनों यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर सकता हूं। अब यहाँ पे अगेन रीपेमेंट हुआ कितने का? ऑफ 9680 रुपीज। तो देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट आउटस्टैंडिंग कितना बच जाएगा हमारे पास? ये 15,680 माइनस 9,680, 680 से 680 कैंसिल हो गया, 15 माइनस 9, हाउ मच मनी इज लेफ्ट? 6,000। तो प्रिंसिपल विच इज आउटस्टैंडिंग, सॉरी जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जो प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बनेगा? 6,000। तो अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग ना, तो यहां पे मैं वही चीज लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ लोन आउट
standing at the beginning of third year is equal to how much 6000। वो जो थोड़ा खटपट की आवाज आ रही है वो बगल वाले के घर में खिड़की लगी हुई है उसकी वजह से, और ये आवाजें आती ही रहती हैं। नेक्स्ट है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2 लाख। अरे इसमें तो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन दे दिया, कोई नहीं। अगर अभी का पॉपुलेशन 2 लाख है, इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10%, 10% से इंक्रीज होता है। अभी कितना है 2 लाख, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, इंक्रीज किया 10% से फर्स्ट ईयर में एंड देन 15% इन द सेकेंड ईयर। यानी यहाँ रेट सक्सेसिव अलग अलग दे दिया। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ये 2 साल बाद कितना होगा, आईसीएसई में कितना 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रेजेंट पॉपुलेशन ही यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा और दैट इज 2 लाख। फिर उसके बाद रेट परसेंट फर्स्ट ईयर के लिए 10% हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए रेट परसेंट आपका 15% हो जाएगा, और टाइम यहाँ पे कितना है 2 ईयर का है। तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए यानी कितना इंक्रीज हुआ, इंटरेस्ट कहो या इंक्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर, तो 2 लाख इंटू 10 इंटू 1/100, 10 और ये 10 कितना आया, ये 20,000। कितनी वैल्यू आ गई 20,000। तो 20,000 आ गया, तो अमाउंट कितना आया, और अमाउंट जो फर्स्ट ईयर के एंड में आएगा वही प्रिंसिपल होगा सेकंड ईयर के लिए, तो P प्लस I1 यानी 2 लाख प्लस 20,000। ये 5 डिजिट, ये 5 डिजिट पे क्या है जीरोस हैं, डायरेक्टली बस इनको कॉपी कर दो 2 और इसके बाद 20,000 लिख दिया। अब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 2,20,000 इंटू 15 इंटू 1/100 करेंगे, भूलना नहीं, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए जो रेट है वो 15% ज्यादा रेट से इंक्रीज किया। 15 टू या 30 का 0, 15 टू या 33, और कितना है यहाँ पे 2 zeros, तो 2 0 कैंसिल, तो ये 15 और 22 का 0 है, और ये 2 0 और लगेंगे 33,000। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल एट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और ये कितना हो रहा है 2,20,000 प्लस 33,000। तो 20,000 33,000 कितना होता है 53,000। यानी कि ईयर के एंड में 2 ईयर के एंड में पॉपुलेशन कितनी होगी 2,53,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिस्टर ललित है, इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो भाई क्वेश्चन मार्क है, नहीं दिया। कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, एनुअली है पर ईयर लगाया है 2 साल के लिए। at the end of first year it amounts to rupees 5,325। पहले ईयर के एंड में कैलकुलेट करो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू द नियरेस्ट रूपी। चलो रुपए तक में ही कर देंगे, यानी डेसिमल के बाद जो आएगा उसके अकॉर्डिंग 1 रुपया बढ़ा देंगे या 1 रुपया कम कर देंगे। प्रिंसिपल जो है वो 5,000 का है, फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% ही रहने देंगे, और टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर का है। खास बात है यहाँ पे इंटरेस्ट के बाद अमाउंट जो हुआ है वो हुआ है आपका 5,325। अच्छा एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे I1 निकाल दें। I1 यानी कि अमाउंट जो फर्स्ट ईयर के एंड में है और माइनस प्रिंसिपल, यानी 5,325 माइनस 5,000। पिछले वाले में क्या कर रहे थे, पहले अमाउंट निकाल रहे थे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, अमाउंट की जगह पे ये वैल्यू रख रहे थे। अभी क्या है A1 में से अगर P माइनस करें तो I1 ही निकलेगा ना फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, और ये कितना निकल जाएगा 325। और मुझे पता है कि I1 इज इक्वल टू PTR अपॉन 100, यानी 5,000 इंटू रेट परसेंट इंटू 1 अपॉन में कितना होगा 100, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये I की कितनी वैल्यू है
325 इज इक्वल टू 50 आर। आर की वैल्यू यहां से डायरेक्ट आ गई 325 अपॉन में 50। अब ये कितनी बार में जाएगा 5 10 टाइम्स में, और 5 65 यानी कि 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। नहीं क्लियर है? क्लियर कर लो। कितने का आया? 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है 5325, यही तो है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट कितना है 6.5 इंटू 1 अपॉन में 100। कैलकुलेट करो ये कितना आएगा। अच्छा, इसी के लिए दे रहा था कि इसको कैलकुलेट करना है अच्छे से, इंटू 10 कर देते हैं। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, तो पहले 5 से रिड्यूस करके देखो कितना हो रहा है। 13 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में हो रहा है, फिर 5 से 20 टाइम्स में, फिर 5 से 10 टाइम्स में, नहीं 5 1 जा 5 और 0 लगाएंगे, फिर 5 6 जा 30 होगा और 5 5 जा 25 होगा। करेक्ट है? नहीं है तो भी चेक कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 0 लगाया, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। अभी और कटेगा 5 4 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 3 जा, यानी कि ये मेरा आया 213 इंटू 13 अपॉन में 8। अभी भी देखो टिपिकल है लेकिन यही करते हैं। 13 3 जा 39 का 9, कैरी लगा 3, 13 1 जा 13 और 3 कितना होता है 16 का 6 और 1 कैरी लगा 13 2 जा 26 27 अपॉन में 8 और इसको डिवाइड करते हैं। 8 3 जा 24, 36 8 4 जा 32 और 49 8 6 जा 48.8 1 जा 8 2 और 5 125 346.125। ये आ गया आपका सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे हम, P2 प्लस I2 कितना हो गया प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए कितना है मेरा 5325 और ऐड करेंगे कितना इसमें 346.125। चलो देखो कितना आता है, ये तो 125 ही रह गया, 6 और 5 11 का 1765 और आंसर देख लेना आंसर कितना आएगा। अच्छा नियरेस्ट रूपी में करना था तो आंसर आ रहा होगा 56700। ठीक है, ये 50 पैसे से कम है इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नियरेस्ट रूपी में आंसर पूछा था। चलो नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। एक्सरसाइज का है जया बोरोड 50,000 कितने टाइम के लिए 2 इयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव इयर्स आर 12% and 15%. She repays 33,000 अच्छा खासा अमाउंट चुका दिया। At the end of first year, find the amount she must pay at the end of second year to clear her debt. कितना पैसा देगी, जितना अमाउंट आएगा उतना ही पैसा देगी वो क्लियर करने के लिए डेट। तो देखो प्रिंसिपल कितना है 50,000 जो इस बंदी ने लिया है, जया ने बोरो किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए अलग अलग है और ये कितना है आपका 15%। रीपेमेंट यहाँ पे पहले बार में सिर्फ एक रीपेमेंट है और वो भी 33,000 का है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल किया, 12 5 जा 60 ये इसका 0 है, 5 से मल्टीप्लाई होने का 2 0 और आ गए। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, यानी 50,000 प्लस 6,000 56,000। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। अब यहां पे रीपेमेंट हो रहा है तो अमाउंट लेफ्ट आउटस्टैंडिंग, कितना पैसा आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है आफ्टर रीपेमेंट, और रीपेमेंट कितने का 33,000 का। तो भाई क्या करें माइनस कर दें 33,000 को।
अब 6000 से 3000 माइनस किया, मेरे पास बचा 3000, ऐसे करते हैं माइनस। अब ये 3 में से 5 से 3 गया, कितना आया 23,000, कितना बच गया, बस 23,000 बच गया। यही जो है प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर के लिए मेरा 23,000। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट अर्न करेंगे। इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा भाई 23,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 की जगह पे आप क्या लगा देंगे 15 इनटू 1/100। 0 से 0 अभी भी कैंसिल, 1 0 तो यहां पे रहेगा ही 15 और ये 0 तो 1 तो रहा, 15 3 जा 45 का 5, 4 कैरी, 15 2 जा 30 और 4 34, यानी कितना आ गया 3,450। अमाउंट कितना आया, प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का, इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, यानी कि 23,000 प्लस 3,450। देखो 3,000 में 3,000, 6,000 और ये 450 यहां लिख दो और यहां पे 2। यही तो वो पैसा है जो वो पे करेगी टू क्लियर हर डेट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये एक्सरसाइज हो जाएगा हमारा ओवर। मिस्टर राम बोरोस 20,000 फॉर 2 years, कितने टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए, कंपाउंडेड एनुअली। The rate of interest for the 2 successive year is 9 and 10% respectively. अब यहाँ पे भी देखो सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न हो रहा है। If he repays 1200 at the end of first year and 1660 at the end of second year, find amount outstanding at the beginning of the third year। और एनुअल एग्जाम में क्लास 9 के 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या ही है उसमें और इसमें फर्क। उसमें यह था कि सेकेंड ईयर के लास्ट में क्लियर करना था डेब्ट उसी पैसे के साथ, यहां सेकेंड ईयर के लास्ट में भी रीपेमेंट हो रहा, उसके बाद जो पैसा बचेगा थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा। प्रिंसिपल 20,000, टाइम 2 ईयर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि थर्ड ईयर के लिए वैसे भी पूछा है यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए 9%, दूसरे साल के लिए 10%, और यहाँ पे रीपेमेंट पहला वाला 1200 का और रीपेमेंट दूसरा वाला यहाँ पे 1660 का। चलो जल्दी से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ये सब आप भी अपना शॉर्टकट में नहीं लिखना, मैं बार बार बता रहा हूं। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। 9 यूज करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, 9 2 जा 1800 आ गया। अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर 20,000 प्लस 1800 ऐड कर सकते हो ना 21,800। अब क्या करेंगे, अमाउंट लेफ्ट आउटस्टैंडिंग आफ्टर रीपेमेंट ऑफ 1200, 1200 का रीपेमेंट कर लेगी ना तो 21,800 से 1200 माइनस करो, बहुत मामूली सा अमाउंट माइनस हो रहा, 600 बच जाएगा। तो 20,600 ये हो गया मेरा अमाउंट जो कि बचा हुआ है अभी एक साल के एंड में, और यही बनेगा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए क्योंकि इसी पे आप इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इनटू रेट कितना इनटू टाइम अपॉन में 100। याद रखने की चीज है, यहां पे मेंशन है 10% तो 10% लगाया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 तो कितना आया ये 2060 रुपीज। अब यहां पे अमाउंट देखो कितना आ रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 20,600 में ऐड करना है, यही ऐड कर देते हैं आसानी से हो जाएगा 2060, तो 66022 22,660 इतना जो है अमाउंट उसने उसका आउटस्टैंडिंग है। लेकिन यहां पर भी क्या है, एक रीपेमेंट है,
तो अमाउंट लेफ्ट कितना बचेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर यानी बाद में किसके रीपेमेंट ऑफ 16,060। चलो भाई रीपेमेंट करते हैं इनको 22,660 माइनस 1660। देखो 660 660 22,000 1000 कितना आया 21,000 और यही अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग होगा एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर इतना ही अमाउंट होगा। ये एक्सरसाइज हो गया ओवर और नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड पढ़ेंगे। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे और सारे ही आंसर्स मेरे मैच कर रहे होंगे आपके बुक के आंसर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।